गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज आपका हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। आपने इस लाइन एंड एंगल्स के बारे में क्लास पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं, उसकी मेजरमेंट्स क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। आज उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है आपकी बुक में पेज नंबर 169 पर। क्लास सबसे पहले चैप्टर में आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लास जिन दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि एक एंगल अगर आपके पास 60 है, दूसरा कितना होना चाहिए बताइए? 120। तो क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं क्लास जिन दो एंगल्स के सम 90 डिग्री होते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल इसके अंदर 36 है तो दूसरा कितना होगा? 54 होगा, और उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो क्लास सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं क्लास? देखिएगा, ठीक है। जिस एंगल के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल वो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं दो एंगल्स द सेम वर्टेक्स, दी वर्टेक्स क्या हो? सेम हो। ये क्या है? सेम वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन, एक आर्म क्या हो? कॉमन हो। एंड अदर आर्म्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स, और जो अदर आर्म हो कैसे हो? अपोजिट साइड्स हो। आर कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि इस वाले डायग्राम में ए ओ बी एंड बीओसी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एओबी और बीओसी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। तो दोबारा समझ लीजिए, टू एंगल्स मतलब सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो? सेम हो। वन आर्म कॉमन, आर्म क्या हो उसकी? कॉमन हो। एंड अदर आर्म्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स, और जो अदर आर्म हो वो अपोजिट साइड्स में हो, द कॉमन आर्म आर कॉल्ड, उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं उसको? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, जो कि एंगल उस आर्म के अपोजिट में हो। यानी इस ये कॉमन आर्म में इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये और ये, यानी ए ओ बी बी ओ सी कौन से हो गए आपके? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई आपको बात? एडजेसेंट एंगल्स की परिभाषा नहीं समझ में आएगी तो दोबारा समझा दूंगा। जितना समझ में आ रहा है आज प्राइवेट वीडियो में समझ लीजिए, कल इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। ओके क्लास। अब एडजेसेंट के बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक आर्म है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ, ये ए। ठीक है क्लास। टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स एक साइड पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं इफ देयर इज नो कॉमन आर्म, उनकी आर्म्स कॉमन नहीं होती, आर टू अपोजिट रेस, उनकी रेस कॉमन होती है, उसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। कौन कौन से? ए ओ सी और बी ओ सी। क्या? ए ओ सी एंड
BOCR लीनियर पेयर क्या है? AOC और BOC क्या है? लीनियर पेयर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, AOC और BOC का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। यानी लीनियर पेयर का सम हमेशा कितने का होता है? 180 डिग्री का होता, जैसे 180 डिग्री का होता है उसे कहते हैं लीनियर पेयर। डेफिनेशन थी, टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं, उनकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं होती, अपोजिट बेस कॉमन होती है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। ओके क्लास, अब इसके बाद आ रहा है आपका नया टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा आ रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस देखिए, ये है डायग्राम, ए है, ये ओ है, ये ए है, ये डी है, ये सी है और ये बी है। इसके अंदर टू एंगल्स यानी ए ओ डी, यानी एंगल ए ओ डी, यानी ए ओ डी किसके अपोजिट है? बी ओ सी के, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ए ओ डी किसके बराबर है? बी ओ सी के। ऐसे ही बी ओ डी, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के बराबर है। यानी एंगल बी ओ डी इसके बराबर है ए ओ सी के। क्लियर है? यानी ए ओ डी किसके बराबर है? बी ओ सी के, और ए ओ सी किसके बराबर है? बी ओ डी के। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं क्लास? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने वाले, आमने सामने अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं, उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो आपको एंगल्स के बारे में मालूम पड़ गया, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। अब इसके बारे में और डीपली जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल्स बराबर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। आप दोबारा समझ लीजिए एक बार वर्टिकली अपोजिट को। AOD, AOD लिखा हुआ है, इसके बराबर है BOC के, BOC के। ऐसे ही BOD किसके बराबर है? AOC के। क्लियर? ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? एक्सरसाइज 30 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको कंप्लीमेंट एंगल निकालना है। पहला दे रखा है आपको 35 डिग्री, 35 डिग्री, यानी कंप्लीमेंट का सम कितना होता है? आपको मैंने बताया था, कंप्लीमेंट का सम होता है 90 डिग्री, यानी ये 35 है, यानी s प्लस 35 किसके बराबर होगा? 90 के। s इज इक्वल टू 90 माइनस 35 कितना हो गया? 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ रहे 8 में 3 गए तो कितने बचे? 5, यानी 55। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट एंगल, यानी 35 में 55 को जोड़ेंगे जब आपका एंगल निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसका, 47 डिग्री, x प्लस 47 प्लस 90, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 47, 3 बचा, 43 डिग्री। कितना आ गया? 43 डिग्री इसका कंप्लीमेंट एंगल होगा। क्लियर क्लास? इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कंप्लीमेंट एंगल कितने का होता है, वो कंप्लीमेंट एंगल कैसे बनेगा। तो 35 दे रखा था आपको, x प्लस 35 कितना हो गया? 90 के बराबर, x इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस 35, यानी एंगल 55 के बराबर। यदि 47 है, x प्लस 47 इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 माइनस 47 इज इक्वल टू 43। सी वाला देखते हैं, 60 डिग्री, x प्लस 60 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल। इसमें क्या निकालना है आपको? सप्लीमेंट एंगल निकालना है। फाइंड द सप्लीमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 80,
आप जानते हैं सप्लीमेंट का सब कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 80 इजिकल टू 180 डिग्री, x इजिकल टू 180 माइनस 80 यानी कितना हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया x की वैल्यू आ गई आपकी 100 डिग्री। ये हो गया आपका सप्लीमेंट एंगल। सेकंड वाला करते हैं इसका 54, x प्लस 54 इजिकल टू 180 डिग्री, x इजिकल टू 180 माइनस 54, 180 में 54 को माइनस के लिए 10 में से गया 4 बचा या 7, 7 में से 4 5 गया 2 बचा 126। कितना आ गया 126 डिग्री। ओके क्लास। थर्ड वाला देखिए इसका 105, इसमें भी सप्लीमेंट पूछा है। x प्लस 105 इजिकल टू 180 डिग्री, x इजिकल टू 185 माइनस 105, 180 में से 105 को माइनस किया कितना आ गया 75। तो ये आपका सप्लीमेंट एंगल निकल आया। क्लियर है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Among two supplementary angles हैं, the measure of the larger angle is 36 more than the smaller angle। ये कह रहे हैं जो बड़ा एंगल है वो 36 मोर है स्मॉलर से। तो मान लीजिए लेट एंगल भी x, क्या है स्मॉलर एंगल क्या है x है, तो लार्जर एंगल क्या होगा x प्लस 36। ठीक है, समझ में आ गई क्लियर बात। क्योंकि कह रहा है बड़ा छोटे से 36 ज्यादा है, तो क्लियर हो गया। अब दोनों का सम कितना है सप्लीमेंट है यानी 180 डिग्री। x प्लस 36 इक्वल टू 180 डिग्री, x और x 2x प्लस 36 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36 यानी हो गया 144। क्लियर। x इज इक्वल टू हो गया 144 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। किसकी वैल्यू आई क्लास x की वैल्यू आई। क्लियर। अभी ये तो हमें स्मॉल एंगल की निकली है, अभी किसकी निकालनी है लार्जर एंगल की निकालनी है। तो लार्जर एंगल की कैसे निकालेंगे देखिए, वो क्या था x प्लस 36, x की वैल्यू कितनी आई 72 प्लस 36 कितनी हो गई 108। ये इसका आंसर। ओके क्लास। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि among two supplementary angles the measure of larger angle is 36 more than the smaller, यानी एक एंगल x है तो दूसरा कितना है x प्लस 36 और दोनों सप्लीमेंट है। तो कर दिया मैंने x प्लस 36 इक्वल टू 180, x और x 2x प्लस 36 को उधर ले गए, 180 में 36 माइनस किया कितना आ गया 144, 2x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 144 अपॉन 2 यानी 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। अभी लार्जर वाले की निकालनी है तो x प्लस 36 तो 72 प्लस 36 इक्वल टू 108। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एंगल विच इक्वल इट सप्लीमेंट। आप कह रहे हैं कि दो एंगल का सम सप्लीमेंट है, दो एंगल है कितने हैं उनका सम कितना है 180 है, लिखो दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है, उन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो लिखिए लेट एंगल बी एक्स, मान लिया कि एंगल क्या है वो एक्स है। ठीक, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 180 बराबर कह रहे थे x और x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 90। x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर। ये हो गया आपका सप्लीमेंट एंगल। 90 डिग्री के सप्लीमेंट होंगे वो इसके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। 5 देखते हैं। टेन टू एंगल्स सप्लीमेंट, अगर दो एंगल्स को मिलकर सप्लीमेंट हो तो बोथ एंड देम आर, तो क्या वो दोनों एक्यूट हो सकते हैं? यस और नो में आंसर देना है। अगर मैं दो एक्यूट एंगल ले लूं और उनका सम करूं तो क्या सप्लीमेंट बन पाएंगे? मान लीजिए मैंने दो एक्यूट एंगल ले लिए, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं 90 से
छोटे होते हैं। तो मैंने ले लिया 80 और एक ले लिया 85, कितना हुआ ये 165। ये सप्लीमेंट बनता है? नहीं बन पाए ना, तो उसका आंसर क्या हो गया? कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो एक्यूट एंगल्स को लेने पर वो सप्लीमेंट नहीं बन सकते। सेकंड है ऑब्ट्यूज। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल को सप्लीमेंट मिलकर सप्लीमेंट बन सकते हैं? जैसे मैंने लिया 105, ठीक, और एक ले लिया 95, कितना हो गया 200, तो सप्लीमेंट से ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं बन सकते। इनका भी आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। यानी दो एक्यूट एंगल ले लेंगे तो भी सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे और दो ऑब्ट्यूज ले लेंगे तो भी सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे। फोर्थ लेता हूं मैं, थर्ड लेता हूं, राइट ले लिया, राइट में लिया 90 प्लस 90, कितना बन गया 180। बस राइट फिक्स होता है, 90 का ही होता है, तो इसका आगे क्या हो गया? यस, यानी हाँ राइट और राइट लेने पर सप्लीमेंट बन सकता है। तो क्लास 7 आज आपको तो मैंने एक्सरसाइज 13 की शुरुआत करा दी है। मैंने बता दिया आपको सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, एडजसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं और वर्टिकल रेफरेंस क्या होते हैं। इसके आगे कल दोबारा पढ़ाऊंगा, एक बार एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही। आज आपका होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन 1 to 5 करके लाने हैं। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। कल फिर क्लास होगी, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।